morning, my dear students. We have already started with the chapter of separation of substances. In the previous class, we learned about why separation is necessary. So, separation is necessary because in order to obtain the useful constituents and to separate out the undesirable constituents and also to obtain the pure substances. This we learned in the previous class. Today we are going to learn some of the methods of separation, right? We are going to learn how solids are separated from other solids, right? Let us start with a simple example of in which the threshing, winnowing, all these things are used, right? आपने देखा होगा जब हार्वेस्टिंग होती है, जब क्रॉप को कट करते हैं, तो जो हमें पार्ट मिलता है that contains stalk, that contains grain, और grain की outer covering होती है chaff. I repeat, you obtain the stalk और grain की outer covering होती है chaff. हमारी मेजर रिक्वायरमेंट क्या है? grain. हमें grain चाहिए, तो हमें बाकी चीजों को रिमूव करना है, right? Now, the process of removing stalk from the grain, right? The process of removing stalk को अलग करना, इसे हम कहते हैं threshing. You have to separate this part from the stalk. और यहाँ stalk को separate करना है and we need grain, right? और इस प्रोसेस को हम कहते हैं threshing. इसके लिए मशीन्स भी यूज होती हैं. नहीं तो क्या होता है, हम इसे जो हमारे पास ये पूरा का पूरा पार्ट होता है stalk, chaff और grain, we beat it in onto the ground and उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये सेपरेट आउट हो जाएगा. या फिर मशीन्स यूज कर सकते हैं, थ्रेशर आता है, राइट? एंड अनदर थिंग दैट इज डन इज वी कैन मेक द एनिमल्स ट्रैम्पल ओवर दिस होल पार्ट. ठीक है, जब एनिमल्स मूव करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्टॉक अलग हो जाएगा एंड वील बी गेटिंग दिस पार्ट. ठीक है, तो थ्रेशिंग के बाद हमें जो ऑब्टेन होगा विल बी गेटिंग दिस पार्ट, राइट? ओके, अब स्टॉक अलग हो गया, राइट? सो थ्रेशिंग इज टू सेपरेट आउट द स्टॉक. अब स्टॉक अलग होने के बाद हमारे पास क्या रह गया, शाफ एंड ग्रेन. अब हमें क्या करना है, हमें इस ग्रेन को ऑब्टेन करना है, शाफ को अलग कर देना है. This process of separating out chaff from the grain is called winnowing. What we call it as? We call it as winnowing. To separate out chaff from the grain. क्योंकि chaff तो outer covering है उसकी, हमें चाहिए grain. तो इसे separate करने को हम कहते हैं winnowing. Both terms are very important. I repeat, after harvesting, we separate out the stalk. Separating stalk from this whole part, from chaff and grain, is called as threshing. Now we are left with chaff and grain. Separating out the chaff from the grain is called as winnowing. ये हम कैसे करते हैं? ये हम करते हैं कि हम let this whole part, chaff and grain, let it fall from some height. जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा क्या होगा, जो chaff है ना वो बहुत हल्का होता है. chaff is very light, लेकिन जो ग्रेन होता है वो हैवी होता है. तो जब हम ऊपर से नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, जो शाफ है इट विल गो अबव, जो शाफ होगा वो अलग हो जाएगा, और जो ग्रेन होता है हैवी होता है इट विल फॉल डायरेक्टली वर्टिकली टू द ग्राउंड, राइट? शाफ विल बी सेपरेटेड, राइट? और जो हैवी चीज है, जो ग्रेन है, इट विल फॉल वर्टिकली टू द ग्राउंड. आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट? सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज विनोइंग, राइट? जब हम कुछ ऊपर से नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, जो शाफ है इट विल गो एंड फॉल एट जस्ट मोर डिस्टेंस, लेकिन जो हमारे पास ग्रेन होगा इट इज हैवी एंड इट विल फॉल वर्टिकली टू द ग्राउंड. आई होप इट्स क्लियर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग. अब नेक्स्ट आता है हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग का मतलब क्या है, जस्ट बाय यूजिंग हैंड आप अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल राइस एंड स्टोन मिक्सचर, आप राइस को अब स्टोन को अलग कर दो. ये तब होगा जब अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो क्वांटिटी होती है वो कम होगी. अगर आपको राइस और स्टोन दे दे जिसमें स्टोन ज्यादा है तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा राइस को खाली अलग करना, राइट? तो आपको हैंड पिकिंग तभी यूज करनी है जब आपको लगता है कि डिफरेंस है दोनों के बीच में, उनकी शेप में, उनके कलर में, और जो आपकी अनडिजायरेबल पार्ट है उसकी क्वांटिटी कम है, तब आप हैंड पिकिंग यूज कर सकते हो, राइट?
एंड द लास्ट वन इज सीविंग. सीविंग क्या होता है, आपने घर पे देखा होगा, हम आटा जो होता है, फ्लोर होता है, उसे हम छानते हैं, वो छन्नी जो होती है उसे सीविंग कहते हैं, सीव कहते हैं. और आपने देखा होगा वो हम तभी यूज करते हैं जब जो अनडिजायरेबल पार्ट है और जो डिजायरेबल पार्ट है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो साइज का डिफरेंस है. जब साइज का डिफरेंस होता है तब हम ये यूज करते हैं. अब जब हम वो आटे को छानते हैं तो क्या होता है, जो अनडिजायरेबल वाला पार्ट है उसका साइज ज्यादा होता है और जो आपका डिजायरेबल पार्ट है उसका साइज स्मॉल होता है. तो हम पोर्स, जो सीव होता है ना, उसके पोर्स हम उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं कि हमारा जो अनडिजायरेबल वाला पार्ट है वो ऊपर रह जाए और डिजायरेबल वाला पार्ट नीचे चला जाए. तो हम पोर्स का साइज उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं. अब जो हम घर पे यूज करते हैं आटे को छानने के लिए, वो जो हमारी सीव होती है वो क्या होती है, उसके जो पोर्स होते हैं वो फाइन पोर्स होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारा अनडिजायरेबल वाला पार्ट है उसका साइज इतना बड़ा नहीं होता. लेकिन जब कंस्ट्रक्शन में जो सीव यूज होती है उसके पोर्स का साइज बड़ा होता है, बिकॉज दे वी यूज टू सेपरेट द सैंड फ्रॉम स्टोन्स. और स्टोन्स का साइज बड़ा होता है और सैंड का भी थोड़ा सा इतना स्मॉल नहीं होता है. तो हमें पोर्स उसके अकॉर्डिंगली रखने हैं. कैसे रखने हैं? ताकि जो अनडिजायरेबल वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाए और डिजायरेबल वाला पार्ट जो है वो नीचे चला जाए. इट कैन पास थ्रू द पोर्स. आई होप इट्स क्लियर.